मेरी पड़ोसन ज्योति आंटी। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी आयु 23 साल है। मेरे घर में 4 सदस्य हैं। मेरी माँ और पापा, एक बहन और मैं। मेरी बहन शालू अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, जबकि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और मैं घर पर ही टाइम पास करता रहता था। एक बार मेरे पड़ोस से में एक आंटी रहने आई। कुछ दिन के बाद उनसे जान पहचान हुई तो पता चला कि उनका नाम ज्योति था। थोड़े ही दिनों में उनका हमारे घर पर आना जाना भी होने लगा। हम दोनों अच्छी तरह घुल मिल गए। ज्योति आंटी बहुत ही अच्छी थी। हम दोनों बहुत फ्रैंक थे, पर हमारे बीच कोई गलत बात नहीं थी। आंटी बहुत शरीफ थी। वो शक्ल से भी शरीफ दिखती थी, जैसे कोई सुनार तिजोरी में सोना छिपा कर रखता है। ज्योति आंटी का पति अक्सर टूर पर जाता रहता था और उन्हें भी वैसे ही रखता था। मैं बहुत कोशिश की आंटी को पटाने की, लेकिन आंटी की लाइन कहीं से भी ऊपर नहीं लग रही थी। फिर एक दिन मैंने उंगली टेढ़ी करने की सोची, क्योंकि सीधी उंगली से तो घी निकलता ही नहीं है। मुझे संभव ही नहीं लग रहा था। वो वाकया उस दिन का है जब एक दिन आंटी अपने घर में कपड़े धो रही थी। मैं किसी काम से आंटी के घर गया हुआ था। आंटी कपड़ों पर जोर जोर से सोटा मार रही थी। सोटा मारते मारते उधर आंटी का सोटा कपड़ों को ठोक रहा था और इधर मेरा दिल ठोकने लगा था। मैंने सोचा कि आंटी की मज़े लूँ। फिर मुझे लगा कि अगर गुस्सा हो गई तो फिर मैं कैसे मनाऊंगा और फिर ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त हो जाएगी। मगर जल्द ही मेरे अरमानों पर आंटी ने तब पानी फेर दिया जब उन्होंने मुझे उनके मोबाइल जैसे ही देखा। आंटी को इस बात की भनक लगी कि मैं उनके मोबाइल को देख रहा हूँ, तो आंटी ने मुझे देखकर अपने मोबाइल को छुपा लिया और वो बहुत शरीफ थी। फिर आंटी बोली, सुमित, ज़रा काम में मेरा हाथ बटा दो। मैं बोला, क्यों नहीं आंटी, अभी आता हूँ आंटी। मैं उठकर आंटी के पास चला गया। आंटी ने सारे कपड़ों का मैल निकाल दिया था। मैं आंटी के पास खड़ा हो गया तो आंटी बोली, ये कपड़े मशीन में डाल दो। मैं आगे बढ़ा तो आंटी मशीन के पास खड़ी थी। कपड़े डालने से पहले मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी। मैं जानता था आंटी इतनी जल्दी से तो मान नहीं सकती हैं, इसलिए पहले आंटी को हिंट देना होगा। आज वही मौका मेरे हाथ में था। मैंने मन ही मन सोचा कि सुमित, आंटी के ऊपर कपड़े फेंक, एक बार शुरुआत तो करके देख, इसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। यह सोचकर मैं जानबूझकर फिसलकर आंटी पर जा गिरा। आंटी पूरी की पूरी मेरे साथ लग गई। बहुत ही मज़ेदार पल था। आंटी बोली, लल्लू, ज़रा संभल कर खड़े हो। फिर मैं मशीन में कपड़े डालने लगा तो आंटी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। अब बारी थी, लेकिन बहाने से आंटी फटने वाली नहीं। मैं जानबूझकर झटका खाकर पीछे हुआ और आंटी ने मुझे बचाने के लिए कसकर पकड़ लिया। मेरी तो लॉटरी लग गई। बस उस दिन मैंने आंटी को आई लव यू बोलने का मन बना लिया था। मैंने ठान लिया था कि चाहे मुझे आंटी के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं आई लव यू तो बोल कर ही रहूँगा। मगर एक समस्या थी कि उनकी ये शर्मा और शराफत थी, वो मेरे आगे आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। बस एक उम्मीद की किरण यही नज़र आ रही थी कि आंटी का पति काफ़ी दिनों से बाहर गया हुआ था। मैं सोच रहा था कि आंटी को बोलूँगा तो वो क्या सोचेंगी, हाँ या ना। अगर वो नहीं बोलती तो फिर मैं तो गया। उसके लिए मुझे एक अच्छे प्लान की ज़रूरत थी। ज्योति आंटी को बोलने के लिए मैंने अपने दोस्तों की मदद लेने की सोची। हमारा एक फार्म हाउस था, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। मैंने माँ को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया, मगर माँ को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आंटी को लव यू बोलूँगा। मैंने माँ से कहा, ज्योति आंटी को एक दिन हमारा फार्म हाउस दिखाने के लिए ले चलते हैं। काफ़ी दिन से हम वहाँ पर गए भी नहीं हैं। बस इसी बहाने वहाँ पर घूमना भी हो जाएगा और आंटी भी फार्म हाउस देख कर आ जाएंगी। माँ बोली, हाँ, बात तो तू सही कह रहा है सुमित। कई दिनों से मैं सोच रही थी, फार्म हाउस पर कोई गया भी नहीं है। एक दिन हम उसको देखने चलेंगे। मैंने तपाक से कहा, तो फिर इसी संडे को चलते हैं। माँ बोली, ठीक है, मैं ज्योति आंटी से बात करके देखती हूँ।
शाम को माँ ने ज्योति आंटी को फार्म हाउस पर ले जाने की पेशकश की। आंटी पहले तो मना कर रही थी, लेकिन बाद में फिर मान गई, क्योंकि आंटी भी सारा दिन घर पर बोर हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनका मन भी बहल जाएगा। बस अब आधा काम तो हो गया था, मगर अभी आधा काम बाकी था, क्योंकि माँ के रहते तो आंटी को नहीं बोल सकता था, इसलिए माँ को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि माँ को रास्ते से हटाया कैसे जाए। मैंने अपने दोस्त राहुल को और वरुण से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि तेरे काम तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है कमीनों, लेकिन माँ के बारे में तो सोचो। अगर माँ साथ में रही तो हम आंटी को नहीं बोल पाएंगे। वरुण ने कहा तू चिंता मत कर, हम उसका जुगाड़ कर लेंगे। फिर हम तीनों दोस्तों ने ज्योति आंटी को लव यू बोलने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो रविवार का दिन था। दोपहर का काम निपटाने के बाद माँ ने आंटी को बोल लिया। हमारे पास खुद की कार थी। मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। वरुण और राहुल ज्योति आंटी से पहले ही मेरे घर पहुंच गए। माँ ने पूछा तो मैंने कह दिया कि ये लोग फार्म हाउस चलेंगे हमारे साथ। अगर कुछ काम होगा तो हम तीनों वहीं पर रुक जाएंगे। माँ को मेरी बात का यकीन हो गया, क्योंकि उसके मन में भी ऐसी कोई नहीं थी हमारे खुराफाती इरादे। हम पांचों लोग गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गए। प्लान के मुताबिक फार्म हाउस पहुंचने के बाद मेरे फ़ोन पर मेरे एक तीसरे दोस्त का फ़ोन आया। फ़ोन दोस्त का था, इसलिए मैंने नाटक करते हुए माँ से कहा, माँ शायद शालू घर पहुंच गई है और आपको पूछ रही है। आपने घर का लॉक लगाया हुआ है क्या? माँ बोली, हाँ, घर पर तो ताला लगा हुआ है। इससे पहले माँ कुछ कहती, मैंने राहुल से कहा, राहुल तू माँ को घर छोड़कर आ जा, हम तब तक यहीं रुकते हैं। आंटी बोली, मैं भी शारदा के साथ चली जाती हूँ। मैंने कहा, आंटी अभी तो आए हैं, आप तो थोड़ी रुक जाओ, माँ शालू को चाबी देकर वापस आ जाएंगी। माँ ने कहा, हाँ ज्योति तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। राहुल माँ को गाड़ी में लेकर चला गया। प्लान के हिसाब से राहुल जानबूझकर माँ को ऐसे रास्ते से ले गया जहाँ पर ट्रैफिक जाम मिलता है। वो रास्ता भी थोड़ा लंबा था। माँ के जाने के बाद मैं, वरुण और ज्योति आंटी फार्म हाउस के अंदर चले गए। अंदर जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आंटी बोली, ये सब क्या है सुमित? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी। अरे क्या कर रहे हो? मैं शारदा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। आंटी मुस्कुराकर मुझसे बोली, क्या तुम ये ही बोलने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे? मैं देख रही थी कि तुम क्या करते हो, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा ही कुछ बड़े वाले निकले। अपने दोस्तों को भी साथ लगा लिया। तुम घर पर कोशिश करते तो क्या तुम्हें मना करती? लेकिन अब ये तुम्हारे दोस्त, मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सबके सामने ये सब बता देंगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मैंने कहा, प्लीज़ मान जाओ, मैं मम्मी कसम खाकर कहता हूँ कि किसी को कुछ भी पता नहीं लगने दूंगा। अब लाइन बिल्कुल क्लियर थी। जब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो आखिर मैंने बोल दिया कि आंटी आई लव यू, और फिर मान भी गई। और इस तरह मेरी ये स्टोरी का एंड हो ही गया। बस आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और मेरे सभी वीडियो देखने वालों से निवेदन है कि मुझे कुछ रुपए पेटीएम करें, जिससे मुझे और ज़्यादा स्टोरी बनाने का हौसला मिले। और आप मेरी दी हुई लिंक से फ़ोनपे और गूगल पे को इंस्टॉल करोगे तो आपको और मुझे कुछ ना कुछ धनराशि मिलेगी। तो बस चलती हूँ, मिलूँगी अपने अगली कहानी में। बाय।